तो आज देश की बहस में हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह केस के मामले में। रिया चक्रवर्ती ने आज इंटरव्यू देते हुए ये तो कहा कि वो सुशांत को प्यार करती थी, लेकिन ये भी कहा कि सुशांत बैन ड्रग मारिजुआना, जो कि गांजे के पौधे से बनाई जाती है, प्रोसेस करके उसका सेवन किया करते थे। इसका सेवन भारत में दंडनीय अपराध है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वह उनकी ये बात छुड़वाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने माना कि उनके ड्रग डीलर गौरव आर्या से संबंध है, वो उनको जानती है, लेकिन खुद ड्रग लेने से उन्होंने इनकार किया। मैं आगे इस पर आऊंगा। संजय गुप्ता जी मेरे साथ हैं, गोपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ राम कदम जी है, मेरे साथ विकास गुप्ता जी है, मेरे साथ ममता काले जी है। लेकिन सबसे पहले चलता हूं रिदम नेगी के पास। मेरी एक दर्शक पुणे से जुड़ गई हैं। रिदम, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी, देखा जाए तो 66 से ज़्यादा डेज से ज़्यादा ये केस था मुंबई पुलिस के पास, और उनका इतना ढीला बर्ताव देख के अब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई डेफिनेटली इस केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, दूध का दूध पानी का पानी करेगा। क्योंकि जो काम मुंबई पुलिस इतने टाइम में नहीं कर पाई, इतने सारे खुलासे हम हर दिन देख रहे हैं, 7 ही दिन हुए हैं सीबीआई को। और ऊपर से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा डाउटफुल लगती हैं मुझे, क्योंकि अगर उनको इतनी ही हमदर्दी थी, इतना ही वो उसे प्यार करती थी, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत क्लोज था, वो उन्हें गर्लफ्रेंड कहती थी, दूर की कोई रिश्तेदार नहीं थी, तो उनको अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए था पहले ही। उनके पास बहुत सारे माध्यम थे बताने के, मीडिया थी, प्रेस थी, जांचकर्ताओं को सही तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे सकती थी वो। उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। अगर कोई इंसान सही में सच्चा होता है, ट्रूथफुल होता है, तो डेफिनेटली वो सबसे आगे आके बात करता है। जब हमने कभी गलती की ही नहीं होती है तो हमें किसी बात का डर नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि इस मामले में, चाहे ये सुसाइड है या मर्डर केस है, डेफिनेटली लगता है कि इस पूरे प्लॉय में उनका एक बड़ा हाथ है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं राम कदम जी के पास। रिदम ने बड़ी बात की है, उनका कोई हाथ है, शक के घेरे में, शक के दायरे में आती हैं। गोपाल सिंह जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। उन्होंने कहा है कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत एक बैन ड्रग होती है मारिजुआना, जो गांजे के पेड़ से बनती है, उसका लगातार सेवन करते थे। वो उनको रोकती थी और वो उनकी इस आदत को छुड़ाना चाहती थी परिवार की तरफ से। गोपाल सिंह जी, आप क्या कहेंगे? सारी बात ये गलत है। सुशांत आज तक सुपारी भी नहीं खाता था। अब लेटेस्ट वो आया भी था बिहार, हम लोग के साथ रहा भी, लेकिन आज तक ऐसी उसकी कोई गंदी आदत नहीं थी। अब रिया चक्रवर्ती बोल रही है तो विष कन्या है, उसको विष पिलाई है कि क्या पिलाई है, क्या सब चीज़ का आदत ये लगाई, जो कि परिवार से भी ये दूर करवा दी, उससे बात तक नहीं हो पाती थी। अब क्या बताऊं इसमें हम। ठीक है संजय गुप्ता जी, परिवार का बड़ा सीधा आरोप है, अगर ये सब बातें ये सब चीज का लत कभी नहीं रखता था। रिया चक्रवर्ती उसी दिन क्यों सामने आई जिस दिन उनके खिलाफ ड्रग का केस भी चल गया, एनसीबी भी आ गई, दुनिया भर की चीजें आ गई, और उनको लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, क्योंकि मनी ट्रेल में उनको लगा वो तो बच जाएंगी, लेकिन ड्रग्स में नहीं बच पाएंगी, क्योंकि एनडीपीएस पे कानून इतने सख्त हैं कि बड़े बड़े अंदर हुए हैं। ठीक है, उन्हें जब कभी सही लगा वो आई। एक तो देखिए, इस जिस तरह से ये केस चर्चित रहा, हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या हुआ, हर किसी को पता चले। और मुंबई पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो ये बताया नहीं जाता कि जब तक फाइनल पे नहीं पहुंचते कि क्या हुआ। अब रिया चक्रवर्ती ने जो बात बताई है उनमें एक बात मुझे बहुत सही लगती है कि जिस तरह से 8 तारीख को तो चलो वो चली गई, लेकिन 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में उनकी बहन नीतू सिंह भी वहीं थी। उनकी बहन नीतू सिंह को भी बताना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो तो मेन अच्छे से जानती होंगी हर बात को। 1 हफ्ते का टाइम होता है, 8 दिन का टाइम होता है, 6 दिन का टाइम होता है कि जब जो सुशांत सिंह राजपूत के जो कर्मचारी थे वो तो थे, उनके अलावा उनकी बहन भी थी उनके साथ ही। संजय वो तो बताएं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि असलियत तो वो भी जानती है। रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने के लिए फीस मिल रही है कहीं से आपको? फीस रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने का हमारा कोई वो नहीं है। आप एक बात आप तो कंठस्थ करके बैठे संजय गुप्ता जी, आपने तो कंठस्थ कर लिया सब कुछ। नहीं, उनकी बात क्या, शिवसेना को बचाते आप रिया चक्रवर्ती को बचाने तक आ जाएंगे। नीतू सिंह जो वहां रहती थी। संजय गुप्ता जी, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, शिवसेना को बचाते आप रिया चक्रवर्ती को बचाने लगेंगे, ये नहीं सोचा था मैंने। अभी एक दर्शक थी आपकी,
नहीं, बचाने का नहीं है कुछ भी। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी एक जो आपकी दर्शक थी उसने भी कहा कि रिया चक्रवर्ती डाउट में है। डाउट होता है, डाउट तो है ही, जिम्मेदार वो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपराधी होना और दोषी होना ये अलग होता है। इसके लिए जांच में इस तरह के सबूत भी चाहिए, क्योंकि अदालत में भी केस प्रोड्यूस करना पड़ता है पुलिस को। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो मर्जी कर देगी और किसी को गिरफ्तार कर लेगी फिर उसको अदालत को जवाब नहीं देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा। तो जिस तरह से डाउट रिया चक्रवर्ती पर है, ठीक इसी तरह से कुछ तो खुलासे उनकी बहन को भी करने चाहिए ना, जो वही रहती थी, कि क्या हुआ एक हफ्ते के अंदर, क्या नहीं हुआ। कितनी जल्दी पट्टी पढ़ लेते हैं आप। मतलब हमारे बचपन में मम्मा हमको कहती थी, मेरी माँ की रट्टू टोटा मत बनना बेटा। हमारी आप पट्टी तो पट्टी होगी, मतलब हमारे सवाल रट्टू टोटा मतलब बने हुए आपके हैं। सवाल हो गए, हमारे सवाल बाबा जी का ठुल्लू हो गए। बड़ी अजीब बात हो गई आपकी। मतलब कपिल शर्मा को भी आप खूब देखते थे, हम तोता बने हुए हैं, कपिल शर्मा को भी खूब देखते थे आप। ये स्पोक्स पर्सन हो गए। नहीं, मतलब आपके सवाल, हमारे सवाल बाबा जी का ठल्लू, मतलब कमाल की बात हो गई है। तो आप मतलब हमारे सवाल ही नहीं है क्या उनसे भी नहीं पूछा जाना चाहिए, कि उनको नहीं बताना चाहिए कि हफ्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो वहां नहीं थी, उनकी बहन तो थी वहां पर, तो वो भी तो सच बताएं कि क्या हुआ। आपके पास आऊंगा, फिर मैं थोड़े गंभीर सवाल के लिए राम कदम जी और विकास गुप्ता के पास भी चलूंगा और आपका भी व्यू लूंगा। ममता जी क्या कहेंगी संजय गुप्ता जी को? दीपक जी, आपने इतने अच्छे से संजय जी की सच्चाई निकाल के रख दी है ना, कि बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए दीपक जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्यार से, जिसे कहते हैं ना, ममता काले जी तो संबित पात्रा से बड़ी प्रवक्ता है बीजेपी की। गुप्ता जी के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं जरूरत है। आप तो संबित पात्रा से बड़ी प्रवक्ता है बीजेपी की, अच्छे से जानता हूं मैं आपको। तो आप सोचिए, शांति रखिए, शांति ठंडा पानी देश की आवाज बनी हुई है संजय गुप्ता जी, समझ नहीं रहे हैं आप। ये लॉकडाउन खुल जाएगा जिस दिन पालघर के बारे में और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो सवाल आपकी पार्टी और आपके नेताओं से पूछे जाएंगे, आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ममता काले जी कंक्लूड करिए। नहीं, पालघर के मुद्दे को भी आप सरकार के ऊपर करने लग जाते हैं। आप मुझे बताइए, पालघर में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, किसी और सरकार ने कभी एक भी किसी पुलिस वाले को सस्पेंड किया हो तो बताइए आप मुझे। अक्सर हमारे जैसे लोग बात करते हैं निस्वार्थ होकर, पहली बात। दूसरी बात, आपकी सच्चाई, हमारी सच्चाई तो सच्चाई नहीं है। क्या उस लड़की का कि उसने बोला आज अपने इंटरव्यू में, मुझे सुन के दुख हुआ, जिसमें उसने बोला कि उसको डिप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत को उसकी बात के कारण। आप पूछिए माता जी जिनका इतने साल पहले स्वर्गवास हो गया, मतलब के लिए आप ये कहती थी कि मुंबई पुलिस 24 घंटे में पता कर सकती थी, सीबीआई को 1 हफ्ता हो गया। माता जी की वजह से डिप्रेस थी। माता जी की वजह से अगर सुशांत को डिप्रेस होना होता तो आज वो लड़का वहां नहीं होता। एक सुजन वॉकर की बात कर, डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, डिप्रेशन सिर्फ एक सोच होती है। डिप्रेशन ऐसा नहीं होता कि आदमी सोचना समझना बंद कर देता हो, खाना पीना बंद कर देता हो, और उसमें कोई कमजोरी आ जाती हो, कभी-कभार उसके दिल में दिमाग में कोई बात होती है। कहां से पढ़ा एमबीबीएस, कहां से पढ़ा आपने? तो डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है क्या, कि मतलब आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती हो? डिप्रेशन एक सोच ही तो होती है, दिल और दिमाग में किसी बात को लेकर के, कि भाई जब भी वो बात सामने आती है तो दिल और दिमाग में बैठ जाती है, आदमी मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, और कुछ थोड़ी। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है क्या? आप क्यों माखौल उड़वा रहे हैं अपना? आप बाइपोलर के बारे में और स्किज़ोफ्रेनिक होने के बारे में पढ़ी, क्या होता है बाइपोलर? नहीं तो डिप्रेशन को आप कोई बहुत बड़ा वो मान रहे हो, डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी होती है कि सीधे राम कदम जी के पास चलूंगा। राम कदम जी, आपको क्या कारण लगते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को इस तरीके से हैंडल किया? पहला कारण मुझे लगता है कि उनको वो इस बात को जानते थे कि इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, उन्होंने घुमाने फिराने की कोशिश की। और मुझे ये बताइए, सतीश वकील, क्या 24 घंटे में रिया चक्रवर्ती जैसी एक एक्ट्रेस के लिए अरेंज हो सकता है मुंबई में? मैंने तो पहले दिन सवाल उठाया था ट्विटर पर, तुरंत चुटकी बजाते ही। दीपक जी, मेरी विनम्रता से सरकार में सही से कूद दिया संजय गुप्ता जी से कि वे बोलते समय मैं मौन था, कृपा करके आप मौन रहिए, जब आपका समय आएगा बिल्कुल बोले। दीपक जी, इस बात को अब छुपाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता कि कुछ महाराष्ट्र सरकार के नेता इसमें इन्वॉल्व है। उनको बचाने के चक्कर में ड्रग माफिया है, कुछ फिल्म जगत के लोग हैं, उनको बचाने के चक्कर में इस मामले को महाराष्ट्र सरकार दबाना चाहती थी। और ये बात केवल मात्र मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात देश की और दुनिया के करोड़ों सुशांत के चाहने वाले लोग और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं। और जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन
रिया चक्रवर्ती के बारे में प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार के नेता और सारे लोग काम कर रहे हैं। यदि हम इस तथ्यों के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो सुशांत के मौत से लेकर के ये मामला सीबीआई को सौंपे जाने तक 66 दिनों के बीच में हम बात करें तो सुशांत की लाश ले जाई जाती है ऐसे अस्पताल में कि उसके घर के बगल में 3 अस्पताल है, वहां नहीं लेके जाती लाश ले जाती है उसके बाद आने वाले ऊपर हॉस्पिटल में। लाश के जो 5 डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम करते हैं वो डॉक्टर संदिग्ध रूप से छुट्टी पर चले जाते हैं। लाश का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, उनसे समय मौत हुई टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। बाद में डॉक्टर्स को पूछा जाता है कि ये तूने इस प्रकार से इस पे टाइम क्यों नहीं नोट किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। कुछ बुनियादी तथ्य उनसे पूछे जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हमको जो कहा गया वही हमने किया। ये एक लाइन दीपक जी बहुत बड़ा मायने रखती है। हमको जो कहा गया, ये हमको जो कहा गया, ये कहने वाली शक्ति कौन है? ये कहने वाली शक्ति महाराष्ट्र की सरकार है। अब महाराष्ट्र की सरकार पोस्टमार्टम के पहले, भाई साहब हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं बीच में न बोले। आपसे कहा था उन्होंने या किसी मीडिया में कहा था? अच्छा राम कदम जी, आपने अपनी बात कंक्लूड की। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सीधे से जल्दी से चलूंगा। श्रवण सागर मेरे एक दर्शक जयपुर पर जुड़े हैं। आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 98% लोग श्रवण सागर जी बोल रहे हैं कि इस मामले में चूंकि अब इसका अंडरवर्ल्ड ड्रग कनेक्शन सामने आ गया है, कार्टेल। 98% लोग बोल रहे हैं कि इस केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी जांच हो। ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी में लगाए हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं हत्या हुई है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल मेरा मानना है कि ये पूर्ण रूपेण एक हत्या का चक्र है, क्योंकि सुशांत इस तरह का बंदा नहीं था कि वो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो एक डिजर्विंग पर्सन था। उसकी स्ट्राइक रेट 100% थी और उसके पास एक कलाकार को क्या चाहिए होता है, एक नाम, एक काम, एक पेन, वो सब सुशांत के पास था। तो जब सुशांत के पास ये सब था, उसके बाद मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये एक सुसाइड है। कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरा अंडरवर्ल्ड है। अब जैसे ड्रग्स का नया मामला जुड़ रहा, तो ये एक ड्रग्स भी एक अंडरवर्ल्ड की पूरी एक कार्यशैली है जो इंडस्ट्री में है। ठीक है श्रवण जी, मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है। हम फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन मैं आपको बता दूं 98% लोग अब मानते हैं इस देश के आज कि सुशांत केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। ऐसे ही आरोप बीजेपी के माफ कीजिएगा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने लगाए हैं। फिलहाल एक ब्रेक।